बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर शहबाज, वेलकम टू आवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 7 का यूनिट 10 की बात करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमारे यूनिट का नेम क्या है। अगर स्टूडेंट्स मैं अपने यूनिट की नेम की बात करूं तो दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स और दैट इज यूनिट 10 ऑफ ग्रेड 7 मैथमेटिक्स, राइट। स्टूडेंट्स, हम अपने एसओ को देखते हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आज का हमारा जो एसओ है इसमें देखें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स एंड इसमें क्या क्या है। मतलब क्वाड्रिलेटरल्स में आपकी फोर साइडेड जो है वो एक आपकी फिगर होती है प्लेन, इसमें स्क्वायर है, उसके अलावा रेक्टेंगल है और पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रापीजियम एंड द काइट। ये कुछ आपकी क्वाड्रिलेटरल्स दी गई हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है कि इनकी साइड्स या एंगल्स क्या पैरेलल हैं या अपोजिट एंगल या साइड्स इक्वल हैं या नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वाड्रिलेटरल एंड देयर प्रॉपर्टीज़। क्वाड्रिलेटरल क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल? स्टूडेंट्स, एनी टू डायमेंशनल, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ कि टू डायमेंशनल क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप, टू डायमेंशनल क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप विच एज फोर स्ट्रेट एज, जिसके फोर स्ट्रेट एज होते हैं, आर द साइड्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अगर आपकी ज्योमेट्रिकल शेप जिसके अंदर क्या है, टू डायमेंशनल शेप हो और उसकी साइड्स कितनी होनी चाहिए, फोर साइड्स होने चाहिए। तो किसी भी टाइप की फोर साइड आपकी जो टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप होगी उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल हैं। पहला आपका स्क्वायर है, दूसरा आपका पैरेललोग्राम है, तीसरा आपका क्या है, रेक्टेंगल, और देन रोम्बस, काइट या ट्रेपेजियम। तो आपके सामने है स्टूडेंट्स कुछ टू डायमेंशनल शेप जिसमें स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल या काइट या ट्रेपेजियम के स्टूडेंट्स हमने बात की या रोम्बस की। तो ये आपकी टू डायमेंशनल है। और अगर आप गौर से देखें तो तमाम शेप्स जो हैं वो फोर साइडेड हैं। इसका नाम क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। ये तमाम आपकी शेप्स क्या हैं स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल्स हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि फिक्स हैं तमाम क्वाड्रिलेटरल्स के लिए। ये तो प्रॉपर्टीज आपकी क्या रहेंगी, सेम, जो कि चेंज नहीं होंगी। इनमें से अगर मैं फर्स्ट बात करूं तो क्वाड्रिलेटरल हैज द फोर साइड, इसकी कितनी साइड्स होंगी, फोर, और फोर ही आपके क्या होंगे, वर्टिसेस होंगे। हर एक क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर फोर साइड और फोर वर्टिसेस होंगे। सेकेंड, अगर हम इंटीरियर एंगल की बात करें तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। हमेशा सम जो होगा एंगल्स का, जो एक इंटीरियर एंगल है वो आपका क्या है, 360। और अगर इसी तरह ऑन द सेम लाइन आप एक्सटीरियर एंगल की स्टूडेंट्स बात करें तो ये भी आपका कोई भी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन वो होता है जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हों तो उसको पॉलीगॉन्स कहते हैं। चूँकि हम फोर साइडेड क्वाड्रिलेटर की बात कर रहे हैं तो इसके भी जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम भी कितना होता है, 360 होता है। अब एक और बात है, क्वाड्रिलेटर्स की अगर बात करें तो ये रेगुलर भी हैं और इर्रेगुलर भी हैं। रेगुलर और इरेगुलर को भी हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम स्क्वायर की बात करें तो उसकी तमाम साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेगुलर कहेंगे। क्या कहेंगे, रेगुलर। और अगर आप रेक्टेंगल की बात करें तो वो रेगुलर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसी तरह अगर पैरेललोग्राम या आप रेक्टेंगल की बात करते हो, ट्राइंगल, तो आपकी अगर आपकी तीनों साइड्स बराबर हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, वो आपकी रेगुलर है। और अगर आपकी कोई एसोसिएट जो स्केलिन ट्राइंगल है तो वो रेगुलर नहीं होगी। रेगुलर का मतलब है तमाम साइड्स की लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए जितनी भी आपकी साइड्स है। क्योंकि हम क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहे हैं तो फोर साइड्स है, अगर फोर साइड आपकी लेंथ में बिल्कुल इक्वल है तो उसे क्या कहेंगे, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, कुछ हमारे पास शेप्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे वन बाय वन।
कि अगर हमारी रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने हैं, देखते हैं। सबसे पहले नेम एंड पिक्चर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लेफ्ट साइड पे आपके सामने है, राइट साइड पे उसकी हमारी क्या प्रॉपर्टीज हैं, राइट। और यहाँ अगर फर्स्ट की बात करें तो ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम्स की अगर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज की बात करें तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सबसे पहले तो ये साइड इस साइड के क्या अपोजिट है, तो ये इक्वल है। इसी तरह इस साइड के ये साइड आपकी क्या है, अपोजिट साइड है, तो ये इक्वल है, मस्त। तो ये हो गया। सेकंड स्टूडेंट ये है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स है वो मस्ट पैरेलल भी, यानी इस साइड का ये साइड आपकी क्या है, पैरेलल है, और इसी तरह इस साइड के ये साइड भी क्या है, पैरेलल है। और अपोजिट एंगल आर इक्वल। इस एंगल का ये एंगल आपका क्या है, अपोजिट एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल। इसी तरह इस एंगल का ये एंगल आपका क्या अपोजिट एंगल है, तो इक्वल है। नो द एंगल इज राइट एंगल। कोई भी कार्नर पे एंगल आपका 90 डिग्री का नहीं होता पैरेललोग्राम के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका क्या है, स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर की बात करें तो इसके भी आपकी रेक्टेंगल की तरह या पैरेललोग्राम की तरह अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल भी होती हैं, और तमाम साइड्स इसकी क्या होती हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होती हैं। और ऑल एंगल्स आर ऑफ द राइट एंगल। आपके तमाम एंगल स्टूडेंट्स क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं स्क्वायर के अंदर। और पैरेललोग्राम के अंदर यही है कि एक तो आपके पैरेललोग्राम का जो कॉर्नर के एंगल होते हैं स्टूडेंट्स, वो ज़रूरी नहीं है कि वो 90 के अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, अपोजिट साइड आपकी पैरेलल भी होती हैं। इसी तरह स्क्वायर के अंदर अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं, अपोजिट साइड आपकी पैरेलल भी होती हैं। स्क्वायर के कॉर्नर एंगल या वर्टेक्स एंगल आपके कितने होते हैं, 90 के होते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल करें तो स्टूडेंट्स जैसे हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं वो आपके क्या होते हैं, 360 ही हैं। बट अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो कॉर्नर एंगल आपका 90 के नहीं होते। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के अंदर अगर बात करें तो स्टूडेंट्स इसके भी अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड आपकी पैरेलल भी होती हैं, और थर्ड पे आपका जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, और ऑल एंगल ऑफ द 90 डिग्री। तो ये स्क्वायर की जैसे तमाम प्रॉपर्टी हैं ऑलमोस्ट इसकी हैं, बस एक फ़र्क है कि स्क्वायर की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये ज़रा देख लीजिएगा, ये साइड इसके आपके पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ये साइड राइट साइड की जो लेफ़्ट साइड है राइट साइड के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। कॉर्नर एंगल आपके तमाम जो हैं वो राइट एंगल है, यानी 90 के हैं, 90 के एंगल हैं कॉर्नर एंगल आपके, ठीक है, 90 डिग्री के। तो ये आपका क्या हुआ, रेक्टेंगल। और इसी तरह अगर स्टूडेंट्स रोम्बस की बात करें तो ये जिस तरह थोड़ा सा आपका स्क्वायर टाइप होता है, इस तरह मतलब सॉरी ये जिस तरह आपका काइट होता है इस तरह थोड़ा सा इरेगुलर टाइप की शेप होती है। तो इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तमाम साइड्स क्या होती है वो लेंथ में इक्वल होती है। अपोजिट एंगल जो है अगर उनकी बात करें तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल जैसे ये आपके इसके अपोजिट एंगल स्टूडेंट्स के होते हैं, इक्वल होते हैं। नो एंगल इज ऑफ द राइट एंगल। कोई भी एंगल जो है वो राइट नहीं होता। ऑल द पैरेलल ऑल द साइड्स आर पैरेलल ये लिखा हुआ है, बट ऑल द साइड्स आर नॉट पैरेलल। स्टूडेंट्स बेसिकली नॉट पैरेलल होती है, इसमें साइड पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो ट्रापीजियम है। ट्रापीजियम में एक जो पेयर ऑफ साइड्स है वो क्या होते हैं आपके पैरेलल होते हैं, यानी ये साइड इस साइड के पैरेलल है बट लेंथ में इक्वल नहीं होती। तो वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड ऑल द फोर्थ एंगल आर डिफरेंट। जितने भी अगर तमाम एंगल्स की बात करें तो स्टूडेंट ये डिफरेंट होते हैं, कोई भी दूसरे के इक्वल नहीं होता। अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल और अपोजिट साइड भी इक्वल नहीं होती। जैसे ये साइड है इस साइड के क्या है, इक्वल नहीं है। ऑन द सेम लाइन ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं होगी, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रापेजियम कहते हैं। अगर स्टूडेंट्स काइट की बात करें तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। द पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। जैसे ये है और ये है, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, और ऑन द सेम लाइन ये साइड इस साइड के क्या होगी, इक्वल होगी आपके काइट के अंदर। तो साइड्स ऑफ नॉन पैरेलल,
तो साइड्स बेसिकली आपके क्या होती है, नॉन पैरेलल होती है, इनमें कोई भी साइड किसी दूसरी साइड के क्या है, पैरेलल नहीं है। वन पेयर ऑफ द एंगल और इक्वल, अगर पेयर ऑफ एंगल की बात करें, जैसे ये एंगल है आपका अबव एंगल, ये इसके एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, और ये एंगल आपका इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो पेयर ऑफ एंगल, वन पेयर ऑफ एंगल, यानी ये जो वन पेयर ऑफ एंगल है लेफ्ट और राइट, ये स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। सॉरी, ये आपका अप एंड डाउन इक्वल नहीं होगा, वन पेयर ऑफ एंगल की बात हो रही है, तो वन पेयर ऑफ एंगल स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, इक्वल होगा काइट के अंदर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारी कुछ कोऑर्डिनेटर्स जिनके अंदर हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा, यानी साइड्स और एंगल्स के बारे में देखा, पैरेलल है या नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर होमवर्क की बात करें तो फर्स्ट वन आपका क्या है, एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लोगों ने इसको मस्ट सॉल्व करना है। अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं तो स्टूडेंट्स रिसोर्सेज के अंदर फर्स्ट वन इज़ द वर्कशीट एंड सेकंड वन इज़ द क्वेश्चन बैंक फॉर यू एंड थर्ड वन इज़ लेसन प्लान एंड द फोर्थ वन इज़ पावर प्रेजेंटेशन। जो लेक्चर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ, इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शंस के अंदर ये तमाम चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।